तो गाइज आज फाइनली डेडपूल एंड वुल्वरीन रिलीज़ हो चुकी है एंड आई मस्ट से दिस मूवी वॉज फैंटास्टिक एंड आई डोंट थिंक मार्वल ने रिसेंट टाइम में इतनी अच्छी मूवीज़ बनाई है। एवरीथिंग वॉज 10 आउट ऑफ 10, द एक्शन, द ड्रामा, द डायलॉग्स, द कॉमेडी एंड द कैमियोज। तो मूवीज़ स्टार्ट होती है डेडपूल से, जो वो एक्शन करता है, बहुत सारे आदमी को वो टपका देता है स्टार्टिंग में ही। उसकी वजह होती है ये कि उसे अपनी फैमिलीज़ को बचाना होता है, जिनके पास सिर्फ 70 घंटे बचे हैं, और उसको अपनी फैमिलीज़ को बचाने के लिए लोगन भैया की ज़रूरत होती है। तो वो निकल पड़ता है लोगन भैया को खोजने के लिए। फिर उसे लोगन भैया मिल भी जाते हैं, लेकिन ट्विस्ट ये है कि जो लोगन भैया हम लोग सोच रहे हैं कि वो लोगन है, वो ऐसा नहीं है। वो दूसरे ही यूनिवर्स का लोगन था, क्योंकि अपने यूनिवर्स का विलन था। तो एक हीरो और विलन अब मिलकर काम करेंगे एक मेगा विलन को हराने के लिए। तो फिर जब लोगन आता है तो उन्होंने बहुत सारी एक्शन की है इस मूवी में। उन्होंने मिलकर एक दूसरे को खूब बजाया भी है, और मैंने पहली बार देखा है डेडपूल को किसी से इतना ज़्यादा मार खाते हुए। लोगन ने डेडपूल की जो बजाई है इस मूवी में, खून की बाल ला दी है दोनों ने इस मूवी में। ऐसा एक्शन किया है इन दोनों ने। तो एक्शन तो एकदम बेस्ट था मूवी इसका। और कॉमेडी, अगर डेडपूल की मूवी हो और उसमें कॉमेडी बेस्ट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो डेडपूल ने ऐसी कॉमेडी की है पूरी मूवीज़ में कि आपके हंसते हंसते पेट दुखने वाले हैं। एक्शन चल रहा है और उसमें डेडपूल ने अपनी कॉमेडी का जो तड़का डाला है, उससे पूरी एक्शन की जो फीलिंग है और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, और इतना मज़ा आ जाता है एक्शन के सीन देखने में। एक्शन ही इस मूवीज़ के बेस्ट पार्ट था। और अगर अब बात करें कैमियोज़ की, तो कैमियोज़ तो इतने सारे थे कि देखकर मज़े ही आ जाता है। और कुछ कुछ कैमियोज़ तो ऐसे भी थे ना, जिन्हें आप लोग देखकर अपने सीट से खड़े हो जाओगे और तालियां बजाने लगोगे। कैमियोज़ बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए थे, लेकिन थोड़ी सी टाइम में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पुट करके गए हैं पूरी मूवीज़ में। तो कैमियोज़ भी बेस्ट थे। और म्यूज़िक तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट था पूरे मूवीज़ का। एक्शन चल रहा है और बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक चल रहा है, उसके वजह से एक्शन और भी ज़्यादा बेहतरीन लगने लगता है। और बीच में मूवीज़ थोड़ी स्लो पेस हो जाती है, क्योंकि वुल्वरीन के पास्ट में बताया जाता है, क्योंकि ये तो नया वाला वुल्वरीन था, तो इसके पास्ट के बारे में हम लोगों को बताया जाता है। तो उसके वजह से थोड़ा स्लो पेस में मूवी चलती है। और इंटरवल के बाद जो पेस पकड़ी है मूवीज़ ने, जो ही एक्शन हुआ है इंटरवल के बाद, माइंड ब्लोइंग। और वुल्वरीन का 7 साल के बाद कमबैक हो रहा था मार्वल में, तो उसे तो कमज़ोर दिखाया जा नहीं सकता था। तो वुल्वरीन की फिजिक्स और उसके जो एक्शन था इस मूवी में एकदम एक्सेलेंट था, मज़ा ही आ जाएगा देखकर। और बात करें अगर विलन की, तो विलन थोड़ा नॉर्मल था, बहुत हाई लेवल का नहीं था और बहुत ही लो लेवल का नहीं था, एकदम मीडियम लेवल का था। विलन और भी बढ़िया हो सकते थे, लेकिन अगर डेडपूल और वुल्वरीन एक टाइम पे दिख जाए स्क्रीन पर, तो विलन को कौन ही देखेगा। और अब बात करते हैं क्लाइमेक्स की। तो क्लाइमेक्स में विलन को सब यूनिवर्स को मिटाना होता है, तो उसी को रोकने के लिए डेडपूल और वुल्वरीन का एक ऐसा सीन आता है जिसे आप देखकर पागल हो जाओगे। मैंने रिसेंट टाइम में ऐसा सीन देखा ही नहीं है। जो क्लाइमेक्स का सीन था वुल्वरीन और डेडपूल का, बेस्ट पार्ट था पूरी मूवीज़ का, बेस्ट पार्ट था मूवीज़ का। और अगर शॉर्ट में बताया जाए,
तो मूवीज़ एकदम 100 आउट ऑफ 100 था। मैं आपको एकदम सजेस्ट करूँगा कि आप ये मूवीज़ जाकर देखें थिएटर में और हिंदी डब में देखें, क्योंकि हिंदी डब में इस मूवी ने बहुत ही ज़्यादा कमाल का प्रदर्शन दिया है। तो आप जाएं और हिंदी डब में इस मूवी को देखें और इन्जॉय करें। और ये मेरा पहला वीडियो था, तो मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।